इसी प्रकार से आपके डंगरा के कान पे भी इन्होंने RFID लगा दी है। तो जब उस जोड़ में पानी पीने के लिए जाएंगे तो आपके खाते से पैसे से कटना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे टोल टैक्स से कट रहे हैं आगे। और मैं भी अपने आप को आने वाले वक्त में केवल 10वीं पास ही कहना पसंद करूंगा, क्योंकि 10वीं फिर आपके जो जोड़ हैं उनको कब्जा करने के लिए इंडो इजराइल प्रोजेक्ट आ रहा है, उनके ऊपर बड़े बड़े पार्क का डेवलपमेंट होगा उसके। तो अब इनको वो लोग चाहिए जिनके अंदर नफरत भी हो और सरकार के फेवर में भी हो। ये एक्चुअली गुंडे तैयार कर रहे हैं 4 साल में, फौज के पैसे से ये गुंडे तैयार कर रहे हैं, और इसमें समाज का तो बच्चा भाग ले नहीं रहा। स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने आज गिल कुराड़ की ओर तो राम राम। जिस तरह की बच्चा न बूढ़ा बूढ़ा न बेरा है, भारत में अग्निपथ योजना का विरोध होने लग रहा है, उससे मुद्दा पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं डॉक्टर साहब जी। राम राम जी। राम राम भाई जी। हाँ जी, तो क्या कुछ विचारधारा आपकी? भाई विचारधारा तो साफ है कि नौजवानों को मतलब ठेके के जवान बनाने का इरादा कर रही है सरकार, और किराए के टट्टू बनाने का प्लान चल रहा है। ठीक है बात। जिसके विरोध में पूरा भारत जो है वो खड़ा हो गया है। और इसमें आप देख रहे होंगे बिहार के अंदर, यूपी के अंदर, झारखंड में, सब जगह इसका विरोध हो रहा है और पुरजोर विरोध हो रहा है। तो यहाँ भी बास गांव से अभी यात्रा चली है, मैं पीछे रह गया था आपके साथ। बिल्कुल। तो यात्रा बड़े अपने जोरों शोरों पर है, गांव से समर्थन मिल रहा है। आपने कल भी देखा होगा, तालू से चल के हम बास तक आए थे। तो रास्ते में जितने भी गाँव आए, हर गाँव ने ये आश्वासन दिया है कि किसान आंदोलन की तरह हर घर से राशन, रसद, जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आंदोलन के लिए, वो तैयार हैं। और इसके लिए कितना ही बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़े, गांववासी तैयार हैं, पूरा हरियाणा तैयार है। ठीक है बात। तो कोई भी आंदोलन चल रहे हो, चाहे रूस की क्रांति ले लें, उसमें नेतृत्व की जरूरत है। इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? इसका नेतृत्व कर रहे हैं नौजवान बच्चे, जिनका ये आंदोलन है बेसिकली। हालांकि सरकार ने बड़ी कोशिश करी कि वो उन अपने बच्चों को ये धमकी देने की कोशिश करे कि भाई तुमने अगर नौकरी इस आंदोलन के अंदर अगर भाग लिया तो तुम्हारे को नौकरी नहीं मिलेगी और तुमको वेरिफिकेशन में दिक्कत आएगी। तो उन नौजवानों के लिए एक मैसेज है कि भाई नौकरी तुमको वैसे भी नहीं मिलनी है। सारे पब्लिक सेक्टर के जितने भी यूनिट्स हैं वो सारी बंद हो चुकी हैं, सारी की सारी बेचने पर तुली हुई है। यहाँ तक कि जिस प्रकार से अब फौज के अंदर ठेका प्रथा चालू हो गई है, अब आने वाले वक्त में पुलिस के लिए भी यही होने वाला है। पुलिस में भी अभी 15-15, 10-10 हज़ार पे, जैसे ये होमगार्ड वालों की ड्यूटियां लगानी शुरू कर दिया इन लोगों ने, ये हो गया है। असली मकसद है, जैसे रशिया के अंदर आप देखोगे, इजराइल के अंदर देखोगे, अमेरिका के अंदर देखोगे, आर्मी में जो शॉर्ट सर्विस करके आते हैं वो बाद में जो माफिया है, ड्रग माफिया है, किलिंग माफिया है, वो उस अंडरवर्ल्ड के गुलाम और उनके किराए के टट्टू बन जाते हैं। ठीक है बात। यही काम भारत के अंदर ये करने वाले हैं। और देश में आने वाले टाइम में जब लोगों को घरों में घुस के जबरदस्ती इलाज के नाम पे कोई केमिकल शरीर में जब इनको डालना होगा, उस वक्त के लिए इन गुंडों का इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक्चुअली गुंडे तैयार कर रहे हैं 4 साल में, फौज के पैसे से ये गुंडे तैयार कर रहे हैं। और इसमें समाज का तो बच्चा भाग ले नहीं रहा, इसमें भाग ले रहे हैं केवल वो लोग जो सरकार को समर्थन दे रहे हैं। हालांकि देश के अंदर अगर मान लो, आप ये मान के चलो कि अगर 30-32% अगर भाजपा को समर्थन मिला था, तो इसका मतलब 30% जनसंख्या तो जो है वो भाजपा के साथ है, और वो तो आंख बंद करके सरकार के फेवर में है। उसको तो ये उम्मीद है कि कल को मड़ाई मिलेगी। और 30% यानी अगर 100 करोड़ का भी आंकड़ा लें, बल्कि 135 करोड़ का 30% लोग है, तो लगभग 40 करोड़ लोग अगर मान लो सरकार के फेवर के हैं, तो न्यू तो है नहीं 40,000 भर्ती खातर आपने मानसा की कमी है या बाड़का की कमी है, तो फार्म तो भर लेंगे बीजेपी वाले, RSS वाले। और ये तो बाद में इन लोगों के अंदर जो पिछले 4 साल में जो नफरत भरी है, उस नफरत के लिए टारगेट कौन है? जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया था या जो आंदोलन कर रहे थे। क्योंकि याद हो पीछे जाट आंदोलन में और किसान आंदोलन में जब आर्मी को गोली मारने के आदेश दे दिए थे, तो आर्मी ने अपने लोगों के ऊपर गोली चलाने से मना कर दिया कि मेरे देश के लोग हैं, हम गोली नहीं चलाएंगे। तो अब इनको वो लोग चाहिए जिनके अंदर नफरत भी हो और सरकार के फेवर में भी हो, और मोदी की खिलाफत करने वालों को ये लोग गोली मार सके। तो उसके लिए RSS और बीजेपी के लोगों को ही इसके अंदर भर्ती करके उन्हीं नौजवानों को, उसी आइडियोलॉजी के नौजवानों को, और बाद में ये गोली नरसंहार करवाना है। नरसंहार का पुराना जो है इस नरेंद्र मोदी का इतिहास रहा है। चाहे गोधरा का कांड देख लो आप, तो आज तक भी वो केस चल रहा था। अब तो सरकार आने के बाद सारे के सारे तंत्र इन्होंने मतलब नेस्ता नाबूद करके और उसके बाद अपनी क्लीन चिट ली थी। तो इसलिए मेरा मतलब ये है कि इन बच्चों को आपके घरों में घुसने के लिए तैयार किया जा रहा है। फिर कल को आपकी ज़मीनें भी बिकने वाली हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पे ज़्यादातर किसानों की ज़मीन बैंकों में गिरवी रखी पड़ी है, और
जब कल को अंबानी अडानी को ये जमीनें खरीदनी होंगी तो बैंक वाले कह देंगे भाई अपना लोन भरो। अब लोन भरने का अगर ब्योंत नहीं है किसी जमींदार का, तो उस केस में फिर वो उसको छुड़वाने के लिए आएंगे। उस टाइम पे बंदूक पकड़ा के इन किराए के टट्टुओं को फिर से किसानों पे गोलीबारी कराई जाएगी। फिर आपके जो जोड़ हैं उनको कब्जा करने के लिए इंडो इजराइल प्रोजेक्ट आ रहा है, उनके ऊपर बड़े बड़े पार्क का डेवलपमेंट होगा, उसके अंदर मछली और झींगा पालन होगा, वहाँ पे बड़े फुटपाथ बनेंगे और कहा जाएगा पर्यटन के क्षेत्र से हम लोग इसको डेवलप करेंगे। और उसके बाद वहाँ पर स्कैनर लगे होंगे, जैसे स्कैनर आपने देखे होंगे टोल टैक्स के ऊपर हैं कि आपकी गाड़ी पे फास्टैग लगा हुआ है और जैसे ही आप टोल टैक्स से क्रॉस करते हो आपके पैसे कट जाते हैं। इसी प्रकार से आपके डंगरा के कान पे भी इन्होंने RFID लगा दी है। तो जब उस जोड़ में पानी पीने के लिए जाएंगे तो आपके खाते से पैसे कटना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे टोल टैक्स से कट रहे हैं। ये इंडो इजराइल प्रोजेक्ट का सच है, जो गांव वालों को अभी समझ में शायद नहीं आए, लेकिन आने वाले वक्त में आएगा। और अगर गांव वाले अपने जोड़ को वापस कब्जा करना चाहेंगे, उस टाइम पे फिर इन किराए के टट्टुओं को गाँव वालों के सामने बंदूक दे के खड़ा कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से जो आपकी मंडियाँ हैं, जो आपके सरकारी विभाग हैं, आपका रेलवे है, BSNL है, HPCNL है, BPCL है, आपका हेल भेल सेल है, डाकखाना है, और फिर रोडवेज है, टीचर्स हैं, अस्पताल हैं, जब ये सारे डिपार्टमेंट बिक रहे होंगे और जनता को ये समझ में आ जाएगा कि पब्लिक के जो डिपार्टमेंट है 3-3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट इन लोगों ने केवल 13-13 हज़ार करोड़ में बेच के देश को बर्बाद कर दिया, उस वक्त जनता जब अपना हिसाब मांगने के लिए आएगी जनता इस सरकार से, और उस टाइम पे फिर ये गोली चला बंदूक पकड़ा के इन किराए के टट्टुओं को अपनी जनता के सामने रख देंगे। तो जनता सरकार मोर्चा ने ये निर्णय लिया था कि भाई हम हर हाल में इस अग्निपथ योजना का विरोध भी करेंगे, हम लोगों को जागरूक भी करेंगे और लोगों को बताएंगे कि ये योजना कितनी खतरनाक है। और जिस प्रकार से इजराइल के अंदर, रशिया के अंदर, अमेरिका के अंदर इन लोगों का इस्तेमाल केवल और केवल प्राइवेट आर्मी बना के और लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती अपने कानून थोपने के लिए किया जाता है, जिस प्रकार से चाइना में आजकल लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऐसे ही किराए के टट्टू इस्तेमाल किए जाते हैं जिनको ये अग्निवीर कहते हैं, तो आने वाले देश में, अपने देश में भी सोशल क्रेडिट सिस्टम चालू हो जाए तो आपको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि आप अपने बच्चों को अगर आज़ाद देखना चाहते हो और खुश देखना चाहते हो तो आपको भी साथ आना चाहिए, चाहे बेशक आपने आर्मी की भर्ती का फार्म भरना हो चाहे ना भरना हो, क्योंकि ये आपके घरों में घुसने के लिए गुंडे तैयार कर रहे हैं। और हम जनता सरकार मोर्चा वाले इसका पुरजोर विरोध करते हैं। ठीक है, एक बार डॉक्टर साहब अपनी क्वालिफिकेशन बता दो, आपने कहाँ कहाँ तक पढ़ाई कर रखी है? देखो, क्वालिफिकेशन वैसे मैटर नहीं करती, पर मैं फिजिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ। ठीक है जी। हरियाणा सरकार में टीचर रहा हूँ। ठीक है जी। और B.Ed, M.Ed और नेचुरोपैथी ढेर सारे मतलब हम पढ़ते ही रहे, लेकिन पर्पज़ हमारा बेसिकली जो था वो पढ़ाई से एक चीज़ हमने नोट करी, एक चीज़ समझ में आई कि आप जितना पढ़ते जाओगे उतना आप गुलाम प्रवृत्ति के होते जाओगे। क्योंकि कॉलेजों में आज देखोगे, अगर आपको PhD करनी है तो आपको गुलामी करनी पड़ती है एक तरह से अपने गाइड की। वहाँ आपकी रिसर्च को अहमियत नहीं दी जाती, वहाँ आपके कॉन्टेक्ट्स काम आते हैं, वहाँ आपकी गुलामी काम आती है। तो मेरा तो खैर इस पढ़ाई से और क्वालिफिकेशन से बिल्कुल मतलब विश्वास उठ चुका है और मैं तो इसमें ट्रस्ट भी नहीं करता। मेरा बेटा अभी 10वीं पास कर चुका है और मैंने 11वीं में अब तक उसको कहीं दाखिला नहीं दिलाया, क्योंकि मुझे ये पढ़ाई बिल्कुल सही नहीं लगती। लेकिन देखते हैं उसका क्या करना है अब आगे। और मैं भी अपने आप को आने वाले वक्त में केवल 10वीं पास ही कहना पसंद करूंगा, क्योंकि 10वीं तक जो मेरे टीचर्स ने सिखाया, गाँव वाले स्कूल के में, सरकारी स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में जो हमारे चंद्रास मास्टर जी थे, रमाकांत कौशिक जी थे, उनका तो सिखाया। डॉक्टर साहब जो से नए नए बालक दबा दब लग रहे हैं, बारम्बार अग्निवीर बनाएंगे, क्या कहना चाहोगे? ये इसकी टेस्टिंग इन लोगों ने उस वक्त करी थी जब रोडवेज में हड़ताल करी रोडवेज वालों ने। तो उस टाइम पे वो कहने लगे कि भाई हम तो ठेके पे भर्ती कराएंगे 15-15 हज़ार, 18-18 हज़ार में। और उस टाइम पे लोगों ने कोई JJP के तरले ला गया करण, कोई BJP के, अपने बड़कन लुआन खातर उन्होंने सोचा था फिर ये रेगुलर होंगे, क्योंकि आज से पहले ऐसे ही चलता आ रहा था कि भाई ठेके पे भर्ती होया करते और कॉन्ट्रैक्ट पहुँचते और रेगुलर हो जाया करते। इन्हें पता था, क्योंकि आउटसोर्सिंग से कर रहे थे ये लोग। तो उस टाइम पे इन्होंने टेस्टिंग कर ली थी कि लोगों में बेरोजगारी बढ़ा दी, इतनी बढ़ा दी, काम धंधे इतने ठप कर दिए कि ई बुआ न्यूज़ सोचा यार जो कर गांव में आप जाओगे ना तो आपने इसे माँ बाप मिल जाओगे एक भाई तुम्हारे छोरे ना सिर्फ घर ते ले जा, रोटी भी हम खर्चा भी हम दे दें। मतलब वो ये सोचते हैं कि यार बाहर जाओगा तो कुछ सीख लेगा। तो ये तो कम से कम 20-30 हज़ार का लालच देने लाग रहे हैं।
मैं तो इतना कहूँ कि बेरोजगारी का आलम यह है कि भूखा मरदा आदमी दाल भात पे जिस देश में काम करता हो, जैसे बिहार जैसे एरिया में, जो उस पूरा दिन मेहनत करके दाल भात पे ही काम कर दे, ऐसे मुल्क के अंदर, ऐसे देश के अंदर 5-5 हजार रुपये भी दोगे ना तो भी लाखों लोग आ जाएंगे निकल के। जित भूखमरी है, भूखमरी वाले इलाके में कोई फार्म भरवाना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है यार। आप तो जब होते ना, जब खुशहाल लोगों के फार्म भरवा के देखो ना तामी, उनके देखो ना भरवा के जिनमें थोड़ी बहुत अकल है, जिनसे बेचारे ने गरीब राख दिए, अनपढ़ राख दिए, उनकी रोटी के लाले पड़ रहे होंगे, फार्म भरेंगे बेचारे मजबूरी में। अब उससे तो हम के कवाएंगे, हम तो न्यू भी नहीं कवाऊं तो भाई तुम फार्म ना भरियो, हम तो न्यू है कहा भाई ठीक है तुम थारा न्यू लागता हो गया, ठीक है तुम फार्म भर लो, लेकिन इस बात का ध्यान रखियो कि तुम किराए के टट्टू बन के रह जाओगे। तो बेटर ये है कि आप अपने देश के लोगों का साथ दो और खड़े हो जाओ इसके खिलाफ में, ताकि आप सरकार को ये बता सकें कि इस देश की जनता एक है और ये संस्थानों को बिकने नहीं देगी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू भाई। भाई कमेंट में अपनी राय दे दियो। राम राम सारे ने, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।